हेलो बच्चों, आप सभी को सुबह का ढेर सारा प्यार। मैं हूं जयकांत शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रैक्टिस। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो से हम लोग सीख पाएंगे बहुलक कैसे निकालेंगे। ये बहुलक एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए, बहुलक निकालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों, बहुलक निकालने से पहले आपको F1 का मान निकालना होगा, आपको F0 का मान निकालना होगा बच्चों, आप F2 का मान निकालना होगा, L का मान निकालना होगा और H का मान निकालना होगा। इन पांचों का मान निकालने के बाद ही हम लोग बहुलक निकाल पाएंगे। तो F का मान कहां से लिखेंगे, F0 का मान कहां से लिखेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। बच्चों, F1 का मान लिखने के लिए आपको बारंबारता वाला कॉलम में आना है। इस कॉलम में जो सबसे बड़ा मान होगा वही मेरा F1 का मान होगा। यहाँ पर आप देखें तो 8 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। इन सब में से बड़ा मान मेरा 12 था बच्चों, इसीलिए F1 का मान हम लोग 12 लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आपको जस्ट सेकेंड वाला कॉलम में आ जाना है, यानी कि वर्ग अंतराल वाले कॉलम में आना है। 12 के सीधे में लिखा हुआ था 10 से 20। इन दोनों में जो बच्चों छोटा होगा वही मेरा L का मान होगा, इसीलिए हम लोग L का मान यहाँ पर 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 और 20 में छोटा मेरा 10 था, इसलिए 10 लिख दिए बच्चों। उसके बाद आता है मान F0 का। तो F0 कैसे लिखते हैं बच्चों, जो मेरा F1 वाला मान आया था इसी के जस्ट ऊपर बाद जो अंक रहता है वही F0 का मान होता है, और इसके जस्ट नीचे जो रहता है बच्चों वो F2 का मान होता है। यानी कि F0 का मान मेरा 8 रहा गया बच्चों, फिर F2 का मान मेरा 6 हो गया। उसके बाद आता है H का मान, जिसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं बच्चों। आप यहाँ अगर वर्ग अंतराल में बढ़िया से देखें तो 0 से 10 बढ़ा, 10 से 20 बढ़ा, 20 से 30 बढ़ा, 30 से 40 बढ़ा, 40 से 50 बढ़ा, यानी कि प्रत्येक कॉलम बच्चों 10 बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग H का मान 10 लिखेंगे। जितना अगर यहाँ से बच्चों 0 से 5 लिखल रहता, 5 से 10, यानी जितना बढ़ेगा उतना ही मान H का होगा। अब आप तैयार हैं बहुलक निकालने के लिए। इन पांचों के मान निकालने के बाद ही बच्चों आप बहुलक निकाल पाएंगे। तो बहुलक का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे बच्चों बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है मेरा बच्चों L प्लस F1 घटाव में F0 बटे में 2F1 घटाव में F0 घटाव में F2 और गुने में बच्चों मेरा होता है H। अब बस कुछ नहीं करना आपको F1 की जगह पे F1 का मान रखना है, L की जगह पे L का मान रखना है, F0 की जगह पे F0 का मान रखना है, जो कि हम लोग पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो चलिए मान रखते हैं बच्चों। L का मान मेरा यहाँ पर कितना था बच्चों, 10 था, इसलिए L की जगह पे हम लोग 10 रखेंगे। दूसरा क्या है, बटे था, बटे भी लगाएंगे। F1 का मान कितना था बच्चों, 12 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 12 लिखेंगे। फिर घटाव का चिन्ह था, घटाव का चिन्ह देंगे। F0 का मान कितना था, F0 का मान 8 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर F0 का मान 8 लिखेंगे बच्चों। उसके नीचे है 2, तो 2 लिखेंगे और गुने में F1 था, यानी कि F1 की जगह पे F1 का मान लिखेंगे जो कि 12 था, और यहाँ हम लोग 12 लिखेंगे। फिर घटाव का चिन्ह है बच्चों, घटाव का चिन्ह लगाएंगे। F0 का मान क्या था, तो F0 का मान मेरा 8 था, इसीलिए 8 लिखेंगे। फिर F2 का मान लिखा हुआ है, F2 का मान मेरा कितना था, 6 था, तो हम लोग 6 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों आपको H का मान लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। H का मान 10 था, 10 लिख देंगे। अब इसको आप हल करेंगे और बहुलक का मान तैयार है। तो चलिए हल करते हैं इसको। 10 का 10 उतारेंगे, अगर हम 12 में 8 घटाएंगे बच्चों तो मेरा 4 बचेगा। उसके बाद 12 को 2 से गुना करके बच्चों आपको इन दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट घटा देना है। 12 को 2 से गुना करेंगे बच्चों तो मेरा 24 होगा, और 8 में 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, और जब 24 में 14 को घटाएंगे बच्चों तो 0 और 2 में 1 जाएगा तो 10, यानी कि मेरा 10 बचेगा। इनको आप इतना सा प्रोसेस को हल करेंगे तो बच्चों उसका मान 10 आएगा, इसीलिए इस पूरे के जगह पे हमने 10 लिखा। और बच्चों आपका गुने में 10 भी था, आप गुने में 10 को भी लिख देंगे। आप यहाँ से अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, ये 10 और 10 कट रहा था, तो आपके पास क्या बचा बच्चों, 10 प्लस में 4 बचा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 14 आएगा, और यही मेरा बहुलक का आंसर है। बच्चों आपका एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट है। आप क्लास 10th में अगर पढ़ रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक प्रत्येक दिन बिल्कुल बने रहिए। इसमें आपको मनोरंजन की बात नहीं है बच्चों, आपके भविष्य की बात है। पूरा 10 साल पढ़ने के बाद बच्चों आपका 6 दिन में एग्जाम खत्म हो जाता है। इसीलिए जब तक कि आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए बच्चों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और एक बेहतर परिणाम लाइए।
ताकि हमें भी गर्व महसूस हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने जो वीडियो बनाने का संघर्ष, यानी कि जो भी मैंने एक वादा किया था, बच्चों को फायदा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।